ये है सोशियोलॉजी का टॉपिक फैमिली मैरिज एंड किनशिप। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली है क्या? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं फैमिली के बारे में? तो फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इज लार्जली पेट्रियार्कल। सीधी सी बात है, जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है या स्ट्रक्चर है वो तो पेट्रियार्कल है। मतलब वहाँ पर मेल मेंबर की बात ज़्यादा चलती है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो अथॉरिटी है वो मेल मेंबर के पास है फैमिली में। तो फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं दैट द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, जो पहले सिस्टम चले आ रहे हैं वो लार्जली पेट्रियार्कल है, मतलब मैक्सिमम पेट्रियार्कल है। वेयर मैन होल्ड अथॉरिटी, मैन के पास पावर है डिसीजन लेने की, एंड वोमेन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डोमेस्टिक ड्यूटीज़। मैन के पास अथॉरिटी है और वोमेन की ड्यूटीज़ है कि तुम्हें ये काम करने हैं, जैसे घर के सारी ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर है, कुकिंग है, हाउस होल्ड वर्क है। ये मैन को दी अथॉरिटी, वोमेन को दी ड्यूटी। ये फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है सोसाइटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट, द फैमिली ऑफन री इन्फोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल। फेमिनिस्ट कहते हैं कि फैमिली जो है वही री इन्फोर्स करती है जो जेंडर रोल्स है, कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। फ्रॉम चाइल्डहुड बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सोशलाइज डिफरेंटली। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग ये तो होता ही, देखो बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग ढंग से सोशलाइज किया जाता है। मतलब लड़कों को कुछ और चीज़ सिखाई जाती है, लड़कों को कुछ और चीज़ सिखाई जाती है। लड़कों को सिखाया जाता है कि तुम्हें घर के काम नहीं करने, तुम्हें रोना नहीं है। लड़कियों को सिखाया जाता है तुम्हें बाहर घूमने फिरने नहीं जाना है, अकेले नहीं निकलना है, घर के काम करने हैं। मतलब डेफिनेटली सोशलाइजेशन में फ़र्क है। बॉयज़ आर इनक्रेज टू बी इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट। लड़कों को सिखाया जाता है कि तुम काम करो और डोमिनेट करो, तुम्हारी बात चलेगी घर में। वाइल गर्ल्स आर टॉट ओबीडियंस, गर्ल्स को सिखाया जाता है कि तुम्हें बात माननी आनी चाहिए, ओबीडियंस सिखाया जाता है उन्हें। केयर एंड हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अथॉरिटी दी लड़कों को और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी लड़कियों को। पावर लड़कों के पास, जिम्मेदारी लड़कियों के पास। दिस क्रिएट इनइक्वालिटी, इससे तो इनइक्वालिटी आ ही जाएगी, क्योंकि एक को दिया पावर, दूसरे को दिया जिम्मेदारी, तो इनइक्वालिटी आ ही जाएगी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। यही होता है, फिर दिक्कत होगी। फेमिनिस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट वुमेन परफॉर्म अनपेड डोमेस्टिक लेबर इन द फैमिली। देखो काम दोनों करते हैं, मेल बाहर घर के काम करता है, करता चला आ रहा है, और फीमेल भी घर के अंदर बहुत सारे काम करते चली आ रही है। बट जो मेल है उसे मिलता है पैसा बाहर काम करने का, जिससे उसकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। और जो वुमेन काम करती घर में, उसे उस चीज़ की सैलरी नहीं मिलती, काम वो मेल से कहीं ज़्यादा ही कर रही है। तो फेमिनिस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट वुमेन परफॉर्म अनपेड डोमेस्टिक लेबर इन द फैमिली। इवन वर्किंग वुमेन यूजुअली फेस ए डबल बर्डन। अगर कोई औरत काम कर रही है, बाहर जाके काम कर रही है, मतलब तो उसके ऊपर डबल बर्डन है, वो बाहर भी काम करे और घर के अंदर भी काम करे। डबल बर्डन ऑफ पेड वर्क आउटसाइड द होम, मतलब जो बाहर काम करे उसको तो पैसा मिल रहा है, एंड अनपेड वर्क इनसाइड द होम, और घर आके घर का काम भी कर रही है, तो उसके लिए तो डबल ड्यूटी हो गई है। सम फेमिनिस्ट थिंकर्स आर्ग्यू दैट द फैमिली कैन बिकम ए साइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। डेफिनेटली फैमिली जो है एक साइट हो गई एक्सप्लॉयटेशन की, मतलब वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, मेल डोमिनेशन हो रहा है। ये पर्सपेक्टिव है फेमिनिस्ट का। नाउ फैमिलीज आर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, आज चेंजेस आ रहे हैं विद ग्रेटर शेयरिंग और ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब दोनों ही मिलकर घर के काम भी कर रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं, तो ये फैमिली में आज चेंज आ रहे हैं। द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है जेंडर इनइक्वालिटी। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव तो यही कह रहा है ना कि मेल की बात ज़्यादा चल रही है, डोमिनेंस जो है मेल रखता है। तो ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है जो हाईलाइट करता है कि जेंडर इनइक्वालिटी विद इन द फैमिली एंड डिमांड इक्वल राइट्स, रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि औरतों को बहुत पीछे रखा गया है, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया डिसीजन लेने का। अब उन्हें इक्वलिटी दो, इक्वल राइट्स दो, रेस्पेक्ट दो और अपॉर्चुनिटीज़ दो औरतों को भी। ये फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है।